इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 जो हमने पढ़ा था लेटर टू गॉड, उसमें ये पोयम है। ठीक है, हर एक चैप्टर में एक पोयम होता है, तो उसमें ये पोयम है, पहला पोयम है डस्ट ऑफ स्नो। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और इस पोयम को पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये पोयम किस बारे में है। ठीक है, About the poem Dust of Snow by Robert Frost is a simple and short poem। साफ साफ कह रहा है कि ये जो डस्ट ऑफ स्नो नाम का जो पोयम है, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, ये एक सिंपल, साधारण और एक छोटा सा पोयम है। येट विथ अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग। येट का मतलब होता है फिर भी। छोटा पोयम है लेकिन फिर भी इसका एक गहरा और एक बहुत बड़ा मीनिंग है। यानी छोटा पोयम ज़रूर है लेकिन इसके अंदर बहुत बड़े मीनिंग छुपी हुई है। ठीक है, द पोएट एक्सप्लेन्स हाउ। पोएट जो है यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से एन एक्ट, कोई एक छोटा सा काम, एज पैटी एज, पैटी मतलब छोटा होता है, तो एक छोटा सा एक्ट यानी कार्य, जैसे कि एक्सपीरियंसिंग स्नो ऑन वंस बॉडी, जैसे कि बर्फ के टुकड़े को अपने शरीर पे एक्सपीरियंस करना, महसूस करना, ये एक छोटा काम है क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बर्फ़ को अपने ऊपर महसूस करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस चीज़ को अपने शरीर पर महसूस करने जैसी छोटी सी, पैटी यानी छोटी सी बात, कैन ब्राइटन वंस डे अप, इंसान के दिन को उजागर कर देती है। यानी अगर उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा है तो उसका दिन बेहतर बनाने के लिए क्या करती है, उसको ब्राइटन कर देती है, उसको उजागर कर देती है। द मैसेज ऑफ द पोएम इज पुट इन टू वर्ड्स। और ये जो मैसेज है इस शब्दों में लिखा गया है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इसमें क्या है, ऑलवेज ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस होता है कि इस पोयम में जो शब्द लिखे गए हैं बहुत कम शब्दों में लिखे गए हैं, लेकिन इसका एक हमेशा से बहुत बड़ी मीनिंग रही है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रही है। तो आइए चलिए पोयम देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब, स्नो मतलब बर्फ़ होता है, और बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं उसको यहाँ पर डस्ट कहा गया है। डस्ट मतलब वैसे तो जनरली हम लोग धूल कहते हैं, लेकिन धूल नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम बर्फ़ के टुकड़े कहेंगे। द वे मतलब जिस तरीके से। अ क्रो यानी एक कौआ। शूक डाउन यानी हिलाता है। ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। अब देखिए ये दोनों जो हैं आपके राइटर और एक कौवा क्रो, वो दोनों हैमलॉक ट्री के पास हैं। जो पोएट है वो हैमलॉक ट्री के नीचे है और क्रो जो है वो हैमलॉक ट्री के ऊपर है। विंटर का मौसम है, बर्फ़ पड़ी हुई है। बर्फ़ अगर पड़ी होती है तो जो ट्री है उसके पत्तों पर बर्फ़ के टुकड़े होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि ये जो क्रो है वो आकर जब पेड़ पर बैठता है तो जिस तरीके से, मतलब जब बैठेगा तो डालियाँ हिलेंगी। शूक डाउन यानी हाँ ऑब्वियस सी बात है, शूक मतलब हिलना। तो जब डालियाँ हिलेंगी तो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोएट के ऊपर गिर जाता है क्योंकि वो पेड़ के नीचे है। फ्रॉम द हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री उस पेड़ का नाम है जिस पेड़ के पास ये पोयम है। हैज़ गिवन माई हार्ट। अब जैसे ही वो बर्फ का टुकड़ा गिरता है तो उनके हृदय में क्या हो जाता है, अ चेंज ऑफ मूड, एक बदलाव आ जाता है, क्योंकि वो उसके पहले वहाँ पर उदास मन से बैठे थे। उनको किसी चीज़ का दुख था और वो उदास मन से बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही ये क्रो क्या करता है कि बर्फ़ के टुकड़े को गिराता है अनजाने में, वो जानबूझ के नहीं गिराता, लेकिन इस अनजाने से किए गए कार्य से उनका जो मन है वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है और जो उदासी से भरा मन है वो पॉजिटिव की ओर चला जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि उनका मूड बदल जाता है कि, और उनका जो दिन का बचा हुआ हिस्सा है, पार्ट ऑफ अ डे, उस दिन का जो बचा हुआ हिस्सा है वो जो दुख में बिता रहे थे उसको सेव कर लेता है, उसको बर्बाद होने से बचा लेता है। आई हैड रूइड, जो मैंने अब तक दुख में बिताया था। रूइड मतलब विलाप करना, दुख से भरा होना। ठीक है, तो जो मैंने दुख में बाकी दिन बिताया था उसके कुछ हिस्से को, जो अभी दिन बचा है, उसको इस क्रो ने बचा लिया। ओवरऑल इसकी मीनिंग ये है कि एक पोएट है जो हैमलॉक ट्री के नीचे बैठे हैं और वो काफ़ी दुख में है, लेकिन एक कौवा आता है अचानक और उस डाली पे बैठता है तो डाली हिलती है और उस पर से बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं और उनका ध्यान जो दुख में डूबा हुआ था वो चेंज हो जाता है। और फिर उनको अचानक रियलाइज़ होता है कि मैं यहाँ दुख में क्यों बैठा हूँ, मुझे तो बेहतर कार्य करने चाहिए और इस दुख से निकलना चाहिए।
अचानक इस छोटे से काम से उनका जो है मन क्या हो गया, बिल्कुल ही बदल गया और पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर आ गई। तो ये छोटे से मीनिंग, छोटे से पोयम का एक बड़ा मीनिंग है। तो आइए इसकी समरी भी देख लेते हैं लगे हाथ। यहाँ पे देखिए लिखा है दिस पोयम रिप्रेजेंट्स अ सिंपल मूवमेंट। ऑब्वियस सी बात है, इस पोयम में एक छोटा सा मूवमेंट है, बट इट हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस, और उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व। द पोएट सेज दैट ही वॉज इन सॉरोफुल मूड। पोएट यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि बहुत दुखी से हैं, दुखी में भरे हुए हैं। एंड वॉज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, और वो पेड़ के नीचे बैठे हैं। इट वॉज द विंटर सीजन, सर्दियों का मौसम है। एंड देयर वॉज स्नो ऑल अराउंड, चारों तरफ बर्फ गिरे हुए हैं। अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन द सेम ट्री, उसी पेड़ पर एक क्रो बैठता है। द क्रो वॉज शेकन डाउन द डस्ट, और वो जब बैठता है तो डालियाँ हिलती है और स्नो के टुकड़े जो है पोएट के ऊपर गिरते हैं, ऑन द पोएट। व्हेन अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, और एक छोटा सा हिस्सा जब पोएट के ऊपर गिरता है, ही वॉज अवेकन्ड, वो अपने दुख से जाग उठते हैं। फ्रॉम हिज थॉट, ऑब्वियस सी बात है वो विचार में खोए हुए थे और उससे वो अवेकन्ड यानी जाग उठते हैं। एंड देन नोटिस्ड, तब वो ध्यान देते हैं द सिंपल एक्टिविटी गोइंग अराउंड हिम, और वो छोटी सी जो एक्टिविटी उनके आसपास हो रही है उस पर वो ध्यान देते हैं। दिस चेंज द पोएट्स मूड, और इसकी वजह से पोएट का क्या हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है। ही सडनली रियलाइज्ड, उनको अचानक महसूस होता है दैट ही हैड वेस्टेड हिज टाइम बीइंग इन सॉरो, उन्होंने अपना समय बर्बाद कर दिया है दुख में रहकर। दैट ही हैड वेस्टेड हिज टाइम बीइंग इन सॉरो एंड नाउ ही शुड यूटिलाइज, यूटिलाइज का मतलब यूज करना, अब उन्हें यूज करना चाहिए हिज रिमेनिंग डे, बचे हुए दिन को, डूइंग सम यूजफुल टास्क, यानी उपयोगी कार्य करने में बचे हुए दिन को गुजारना चाहिए। दिस रियलाइजेशन चेंजेस हिज मूड एंड फिल्स हिम विद पॉजिटिव एनर्जी, ये जो एहसास है, रियलाइजेशन है, उससे उनका मूड बदल गया और एक पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर आ गई। हिज डिप्रेशन एंड सैडनेस इज वॉश्ड अवे, उनका जो डिप्रेशन था, निराशा और उदासी थी, वो दूर हो गई बाय द लाइट शावर ऑफ स्नो डस्ट, एक छोटे से बर्फ के टुकड़े गिरने से, शावर गिरने से एकदम से मूड चेंज हो गया। हिज हार्ट इज फिल्ड विथ हैप्पीनेस एंड ही गेट्स रेडी टू यूज रेस्ट ऑफ द डे, उनका हृदय हैप्पीनेस से भर गया और उन्होंने अपने आप को बना लिया या खुद तैयार हो गए बाकी दिन को एक गुड मैनर, अच्छे तरीके से और पॉजिटिव एनर्जी के साथ बिताने के लिए। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे मूवमेंट से इंसान के अंदर परिवर्तन आ जाता है और उससे वो बेहतरी की ओर जाता है। तो ये ओवरऑल एक छोटे से पोयम का मतलब है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है। वीडियो में बताया गया पोयम अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।